हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट अपना सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग जो चीज़ पढ़ने वाले हैं विच इज़ गेस्टेशन पीरियड। आज हम लोग गेस्टेशन पीरियड को कवर कर लेंगे। देख लेंगे कि जब बच्चा ग्रो करता है, 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, कौन से मंथ में क्या होता है, क्यों 9 मंथ ही चाहिए एक बच्चे को फुली डेवलप होने के लिए, क्यों वो 9 मंथ से पहले इतना सेंस की क्यों वो 5 मंथ में डेवलप नहीं हो जाता, या फिर क्यों वो उसको 12-13 मंथ्स नहीं लगते डेवलप होने में। आज हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे, कौन से मंथ में बच्चा कितना ग्रो करता है, कैसे करता है, दैट्स ऑल। ओके बेटा, तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डू। चलो, अब क्या है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब हमारा एम्ब्रियो कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे कन्वर्ट हो रहा है इनटू द फीटस, ये आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, जेस्टेशन पीरियड। द टाइम पीरियड ऑफ 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। मतलब अगर आप लोगों को कभी बताना हो कि क्या चल रहा है, क्या आई एम इन माई जेस्टेशन पीरियड, मतलब मेरे जो पूरी 9 महीने की प्रेगनेंसी है वो जेस्टेशन आपका पीरियड है। पूरा जेस्टेशन पीरियड आप लोगों से पूछे कि आपका जेस्टेशन पीरियड क्या था, तो आप बता सकते हो इट्स 9 मंथ, 8 मंथ, 7, कभी बहुत कम केसेस में 7 मंथ भी हो जाता है ना। तो फिर मतलब 9 महीने का वो जो पूरा प्रेगनेंसी वाला फेज है ना, वो पूरा क्या होता है बेटा, जेस्टेशन पीरियड होता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। अगर फीमेल ने कंसीव कर लिया है, कंसीव करने के सही 1 महीने तक पूरा हार्ट बनने वाली प्रोसेस चलेगी और 1 महीने बाद पूरा हार्ट बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अगर आपसे पूछा जाए, आप बायो के स्टूडेंट ऑब्वियसली पूछा जाएगा आपसे लाइफ में आगे कि भाई आप बताओ कि 1 महीने के बाद बच्चे की क्या चीज बनती है, कौन सा ऑर्गन बनता है, देन यू गाइज विल से कि 1 महीने में बच्चे का हार्ट बन जाता है, हार्ट का फॉर्मेशन होने लग जाता है, हो चुका होता है बेसिकली। इसके बाद आगे क्या है, हार्ट साउंड ऑफ फीटस इज द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस। आप लोगों ने कभी भी देखा है बेटा, जब प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, मतलब वो मैं वो से टेस्ट करने के लिए नहीं बोलती, जो भी आती है आपकी किट वगैरह से चेक करने के लिए नहीं बोल रही। आप लोग कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाओ और उससे बोलो कि सर मेरा मेंस्ट्रुअल मिस हो गया है और क्या मतलब क्यों क्या हो रहा है, तो वो सबसे पहले आपको एक चीज कराता है विच इज अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड कराता है ना बेटा, वो अल्ट्रासाउंड से क्या पता पड़ता है कि हाँ देयर इज समथिंग, और उसकी हार्ट बीट चल रही होती है, बच्चे की हार्ट बीट चल रही होती है। बच्चे की जो फर्स्ट हार्ट बीट होती है ना, जो उसकी हार्ट साउंड होती है, उसी से पता पड़ता है देयर इज समथिंग, कुछ तो है। मतलब यही तो लिखा हुआ है, हार्ट साउंड ऑफ फीटस इज द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस। मतलब बच्चा अगर ग्रो करेगा तो सबसे पहले क्या आएगा, उसका हार्ट साउंड आएगा। हार्ट साउंड के अकॉर्डिंग पता चल जाता है हमारा बच्चा अच्छे से ग्रो कर रहा है या फिर बेकार तरीके से ग्रो कर रहा है। क्लियर। आगे क्या लिखा हुआ है, फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स आफ्टर 2 मंथ्स। मतलब हाथ पैर आने लग जाते हैं बच्चे के 2 महीने बाद, बच्चे के छोटे। अब ऐसा तो है नहीं कि एकदम से बेबी इतना बड़ा आएगा, एक नॉर्मल बेबी का वेट 2 kg 3 kg यही रहता है, तो ऐसा तो नहीं सीधा 3 किलो का बच्चा बन गया जी, नहीं, धीरे 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 तो वो बहुत छोटा होता है, इतना सा होता है, उसके छोटे छोटे हाथ पैर निकल कर आ जाते हैं, मतलब लिम्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर। कौन से मंथ में बेटा, 2nd मंथ में, दूसरे महीने में क्या हो जाएगा बेटा, लिम्स का ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, लिम्स ग्रो होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद द नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्ड सच एज लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स आफ्टर 3 मंथ्स। मतलब 3 महीने के बाद क्या होगा बेटा, लिम्स तो प्रॉपर बन जाएंगे, हाथ पैर बन जाएंगे, साथ ही बच्चे के जेनाइटल ऑर्गन्स, अगर वो फीमेल है तो वेजाइना, अगर वो मेल है तो उसका पेनिस, ये दोनों चीजों का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, बनने लग जाएंगे। क्लियर क्लियर। अब आगे क्या लिखा हुआ है, कौन से महीने पे, 3 महीने पे। आप लोगों ने कभी भी सुना होगा कि कुछ फीमेल्स अबॉर्शन करती हैं, अबॉर्ट करती हैं बच्चों को, तो अगर उनका 3 महीने हो जाता है ना, डॉक्टर अबॉर्ट करने के लिए मना कर देते हैं, बिल्कुल मना कर देते हैं, क्योंकि उसमें फीमेल की भी हेल्थ को खतरा है और बच्चे को भी बच्चा तो खैर मरेगा बेचारा, फीमेल की हेल्थ को भी खतरा है, बिल्कुल मना कर देते, क्योंकि 3 महीने में ऑलमोस्ट बच्चा रेडी है, उसके हाथ पैर आ चुके हैं, उसका जेनाइटल आ चुका है, उसके पास हार्ट है जो कि बीट कर रहा है,
तो फिर ये दोनों ही चीजों में, दोनों केस में, बच्चे के लिए भी माँ के लिए भी, दोनों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए आफ्टर 3 मंथ्स कुछ भी बच्चे को कभी भी अबॉर्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर? क्यों नहीं कर सकते, आज आपको इसका रीजन पता चल गया है। तीसरी महीने में लगभग हमारा बेबी तैयार हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेड एंड हेयर्स ड्यूरिंग 5th मंथ। 5वां महीना आते आते बच्चा मूव करना स्टार्ट कर देता है, उसका हेड ग्रो कर जाता है, हेड पे हेयर्स भी आ जाते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, वो सब कुछ माँ के हार्मोन्स पे भी कुछ डिपेंड करता है, कुछ जीन्स पे भी। कई कई बच्चे होते हैं जिनके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं जब वो पैदा होता है, काफी लंबे लंबे हेयर्स होते हैं। कई बच्चे होते हैं गंजे गंजे रहते हैं, थोड़े थोड़े बाल होते हैं उसके सर पे। ये सारा का सारा हमारे जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है ऑब्वियसली। लेकिन हेड भी आ जाएगा, हेयर्स भी आ जाएंगे, हेयर्स का अपीयरेंस स्टार्ट हो जाएगा। और 5th मंथ पे बच्चे की पहली मूवमेंट होती है। कहते हैं ना, बच्चे ने किक किया, मुझे कुछ फील हुआ मूव होता हुआ, तो वो क्या होता है, बच्चे की फर्स्ट मूवमेंट। बच्चा जो मूव करता है वो कब मूव करता है, पहली मूवमेंट होती है उसकी 5th मंथ पे। मतलब 5th मंथ पे ऑलमोस्ट हमारा बच्चा फंक्शनिंग करने लग गया है। उसका जो मूवमेंट होता है वो उसका पहला फर्स्ट साइन होता है कि हाँ भाई बच्चा अच्छे से फंक्शन कर रहा है, हाथ पैर हिला रहा है। क्लियर बेटा? क्लियर? उसके बाद क्या होता है आगे, बाय द एंड ऑफ 6 मंथ आईलिड्स सेपरेट एंड आईलैशेस फॉर्म। अब तक आंखें प्रॉपर नहीं बनी थी, बस ऐसा था कि लाइक ऐसे यूं थी आंख, बस नो आई लैशेज, नो आईलिड्स। मतलब ये पूरा ये आईलिड वाला पोर्शन नहीं बना था, आई लैशेज का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। बाय द एंड ऑफ 6 मंथ, 6ठा महीना खत्म होते होते आई लैशेज भी बन जाते हैं, आईलिड्स भी बन जाते हैं और आंखें सेपरेट हो जाती है। जब तक ऐसे रहती है वो आंखें सेपरेट होना शुरू हो जाती है, मतलब आईलिड्स बन गए, हमारे आई लैशेज बन गए। क्लियर? कौन सा मंथ के एंड पे? 6th मंथ के एंड में। मतलब 6th मंथ के एंड में और 7th मंथ के स्टार्टिंग में हमारा बच्चा बिल्कुल एकदम रेडी है। कई बार होता है कुछ फीमेल्स की जो डिलीवरी होती है वो 7th मंथ में हो जाती है। बच्चा कमजोर जरूर रहता है लेकिन उसका कोई भी बॉडी ऑर्गन मिस नहीं रहता, क्योंकि बाय द एंड ऑफ 6 मंथ सारे बॉडी ऑर्गन्स फॉर्म हो चुके होते हैं, है ना बेटा? फिर 7th मंथ में यही चलेगा, बॉडी फंक्शन करने स्टार्ट कर देगी, चीजें और भी ग्रोन अप करेंगी। 8th मंथ में भी ये चलेगा और 9th मंथ में हमारा पार्चुरेशन टाइम पीरियड आ जाएगा, डिलीवरी टाइम पीरियड आ जाएगा। तो बेटा ये सब कुछ बच्चे के बारे में था, वो धीरे धीरे कैसे कैसे ग्रो करता है, कैसे आपका कंसीविंग से लेकर पूरे 9 महीने तक गेस्टेशन टाइम पीरियड कैसे बीतता है बच्चे का पेट के अंदर। और बेटा इसके अलावा ना कि लाइक हर मतलब केस टू केस चीजें वेरी करती हैं। ये एक मतलब ऐसा था ऑन एन एवरेज चीजें बताई गई थी कि ज्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं। कुछ बेटा डिपेंड करता है बच्चे माँ के लाइक न्यूट्रिशन पे, वो कितना खा रही है, उसकी डाइट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसीलिए बोला जाता है कि जब बेबी है जब माँ प्रेग्नेंट है, जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट है वो हेल्दी खाए। वो जितना हेल्दी खाएगी उतना ही हेल्दी उसका बेबी रहेगा, जितनी अच्छी चीज़ें खाएगी उतना ही अच्छा उसका बेबी रहेगा, जितनी अच्छी चीज़ें देखेगी उसका बेबी भी उतना ही अच्छा होगा, जितनी पॉजिटिव थॉट्स उसके अंदर रहेंगे उसके बेबी के अंदर भी उतने ही पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि माँ के आसपास का एनवायरनमेंट एकदम अच्छा होना चाहिए जिस टाइम पे उसका गेस्टेशन पीरियड चल रहा है, और अच्छा खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, जिससे कि उसका बच्चा भी हट्टा कट्टा और हेल्दी हो। अगर वो ऐसे ही छोटा मोटा लाइक हम लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं फीमेल फीटिसाइड और आपका क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा फीटिसाइड्स देखने के लिए मिलते हैं, फीटिसाइड भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भाई ये क्यों होता है बेटा? बहुत ज़्यादा मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% यही है, लेकिन बहुत ज़्यादा केसेस में देखने के लिए मिलता है कि यार खाना पीना अच्छा नहीं था माँ का, है ना, खाना पीना अच्छा नहीं रहा है। बेटा हम लोग पढ़ेंगे या रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे सारा कि क्यों क्या खाना चाहिए, कैसे मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको सब कुछ बताया जाएगा कि कैसे अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा रखें, अपने आप को हेल्दी रखें। हम लोगों का मेंटली फिजिकली और सोशली हेल्दी रहना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं है तो दवाइयाँ खाएंगे, दवाई खाने से क्या होगा, हमारी हेल्थ इश्यूज होंगी। फिजिकली गए, दवाइयाँ इरिटेट भी करती हैं, मेंटल खराब हो गया, ऊपर से हमें टेंशन भी रहेगी अपनी हेल्थ को लेकर, मेंटल खराब हो गया। बाद में अगर हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब है तो हमें समाज भी कहीं ना कहीं बोलता रहता है कि रिप्रोडक्टिवली सही नहीं है, इसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो सोशली भी हम लोग खराब हो जाते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी हमारी फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। तो बेटा दैट इज इट ऑल अबाउट दिस लेक्चर। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। That is it all about this lecture. If you guys like the video, do like, share and subscribe the channel. Thank you so much for watching.